कभी सोचा है आपने ये डर होता क्या है? ये डर आता कहाँ से है? क्या बचपन से हमारे दिमाग में ये फीड किया जाता है, या समाज से हम सीखते हैं, या फिर ये डर हमारे अंदर ही होता है? चलो आज हम डर पे बात करते हैं। तो हम उस चीज से डरते हैं जिस चीज को हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है, चाहे वो कुछ भी हो, उससे हम फिर डरने लगते हैं। जैसे भूत से आप डरते हो, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग भूत को समझ ही नहीं पाता है कि ये कैसा जानवर है, इंसान है, आत्मा है, कैसी शक्ति है, कैसा दिखता है। नहीं पता आपके दिमाग को। आप भले से फिल्म में देखते हो आप, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि वो कब कहाँ कैसे आ जाएगा, ये नहीं पता। और फिर जब हमारा दिमाग उस चीज़ को नहीं समझ पाता है तो हम उससे डरने लगते हैं। अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, हम में से, आप में से हर एक इंसान भी डरता है पढ़ने से। कोई मैथ से डरता है तो कोई इंग्लिश से डरता है, कोई हिंदी से डरता है, कोई साइंस से डरता है। सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मैथ को नहीं समझ पाता है, तो फिर वो धीरे धीरे उससे डरने लगता है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके क्लास में बहुत सारे लड़के, कोई मैथ से डरता है तो कोई मैथ को पढ़ना पसंद करता है, कोई हिंदी से डरता है तो कोई हिंदी को पढ़ना पसंद करता है, कोई इंग्लिश से डरता है तो कोई इंग्लिश को पढ़ना पसंद करता है। कारण क्या? बस एक, क्योंकि आपका दिमाग उसे समझ नहीं पाता है। तो समझो डर होता क्या है। जिस चीज को हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है उससे हम डरने लगते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी इस दुनिया में, हर वो चीज जिसको हम समझ नहीं पाते हैं उससे हम डरने लगते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे भूत, आत्मा, प्रेत, शक्ति, कुछ भी हो। और जिस दिन आप समझ गए वो चीज क्या है, डर आपके अंदर से खत्म, फिर इसके आप मास्टर बन जाओगे। कोई क्रिकेटर होता है, कोई तेज बॉल खेलने से डरता है, वही दूसरी तरफ कोई होता है उस पर सिक्स मारता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग समझ जाता है कैसी बॉल आएगी, उस पर कैसे शॉट खेलना है। वही दूसरी तरफ वो लड़का समझ नहीं पाता है, बॉल कैसे कहाँ आएगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस शॉट को कैसे खेलना है नहीं पता, वो डरने लगता है। जब हम पैदा होते हैं तो दो डर हमारे अंदर पहले से होता है। पहला, तेज आवाज से डर, और दूसरा ऊंचाई से डर। छोटे बच्चों को भी आपने देखा है, उनके सामने आप आग लाओ वो नहीं डरेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लेकिन उनके पास जाकर आप जोर से चिल्ला दिए वो ऐसे कांप जाते हैं और लगते हैं। नोटिस किया है ना? दूसरा, अगर आप किसी बच्चे को ऊंचाई पे फेंको फिर वापस कैच करो, वो गिरते हुए कांपता है, लेकिन फिर सहम। वो डरता उसमें क्यों है? क्योंकि वो उसके अंदर फील होता है पहले से। बाकी जितने भी डर हैं वो हम धीरे धीरे महसूस करते हैं, समाज द्वारा हमें मिलता है या घर परिवार द्वारा मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डर को दूर कैसे करें। डर को दूर करने का बस एक ही कारण है, उसको समझो। उस चीज को जिस दिन आपने समझ लिया,
आपको डर खत्म होता लगेगा। अगर मैं उदाहरण लूं, आप भूत से डरते हो, दूसरी तरफ एक अघोरी, एक साधु होगा, वो डरता नहीं होगा भूत से। क्यों? वो उसमें महारत हासिल कर लिया है, वो उसे समझ चुका है ये कैसी शक्तियां होती हैं, कैसे काबू में पाया जाता है, उसका हल क्या है। और दूसरी तरफ आप डरते हो क्योंकि आपका दिमाग समझ नहीं पाता है कि ये कैसी शक्ति है, कैसे दिखती है। सारा खेल समझना है। अचानक से पृथ्वी हिलने लगती है, लोग डरते हैं, लेकिन जो समझ जाता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हो रही है, वो इंसान डरेगा नहीं, वो कहीं कोने में जाके ऐसे बैठ जाएगा। वो जानता है कि 5 मिनट बाद ही नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी तरफ लोग अफरा तफरी मच जाती है। अगर हम डिटेल में बात करें, जैसे मान लो कि एक रूम में बम ब्लास्ट होने वाला है। अगर आपको पता है इतने बजे इतने टाइम पे बम ब्लास्ट होगा, आप डरोगे नहीं। अगर मैं बोल दूं बस बम ब्लास्ट होने वाला है, बाकी लोग डर के भागेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये 10 मिनट बाद होने वाला है, फिर आप आराम से जाओ, क्योंकि दिमाग को पता है कब क्या कैसे होने वाला है। बम कहाँ रखे आप समझ चुके। कभी आपने देखा है कि सिलेंडर का वीडियो, सिलेंडर से आग निकलती है और ब्लास्ट कर जाता है। कई बार लोग आग देख के डरने लगते हैं, और दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट होते हैं वो जानते हैं उसको आग को कैसे काबू में पाना है, वो इंसान नहीं डरेगा। जो उसने काम किया वो उसको समझ चुका है। यानी डर को दूर करने का एक ही रास्ता है, समझो उसको, वो क्या चीज है, कैसे आई, क्यों आई, कहाँ से आई, उसको नियंत्रण कैसे पाए, फिर आप किसी भी चीज से नहीं डरोगे। इंटरव्यू देने जाते हो आप एग्जाम में, इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे डरे होते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉन्फिडेंट रहता से बैठे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सवाल क्या आने वाले हैं, उसके प्रश्न क्या है, उनका दिमाग समझ चुका होता है, और शायद इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होते हैं। इस दुनिया में हर इंसान हर चीज से, किसी न किसी चीज से डरता ही होगा, और डरने का कारण कभी वो सोचा ही नहीं कि आखिर वो क्यों डर रहा है। अगर वो समझ लिया वो चीज क्या है, फिर डर खत्म। ऊंचाई से आप डरते हो, जिस दिन आप ऊंचाई पे कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे एरिया में रहते हैं, वो आप समझ लिए, फिर आप नहीं डरोगे। अगर आपको पता है नीचे में जाने बाद कैसे बचूंगा, फिर नहीं डरोगे आप। अगर पास सूट वगैरह है तो आप पता है कि हाँ मैं कूद तो रहा हूँ, बट मेरे पास सेफ्टी बेल्ट है, तो आप नहीं डरोगे। समझ रहे हो? फियर ऑफ डेथ, लोग मरने से डरते हैं। जिस इंसान को पता है कि मृत्यु क्या है और एक दिन आनी है, वो इंसान कहीं मृत्यु से डरेगा नहीं। जो इंसान नहीं समझता है वो डरेगा। आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जो मरते वक्त भी खुश हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हैं, या शिवाजी। ऐसे लोग मरने से डरते ही नहीं, उनके लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम मरने से डरते हैं, कि आपने समझा ही नहीं मृत्यु होता क्या है, जीवन होता क्या है। यानी सब कुछ हमारे यहाँ पर है, समझ के ऊपर। और जिस दिन आप समझ लिए इन सभी चीज को, फिर आपका डरना खत्म, फिर एक आप ऐसे अल्टीमेट इंसान बन जाओगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लोग निडर व्यक्ति से डरते हैं, फिर लोग आपसे डरेंगे कि ये कौन है, क्या सोचता है।
इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो निडर थे, और अगर आपको इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में अगर एक अलग इंसान बनना है तो आपको अपने डर को खत्म करना होगा। और डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है, समझना होगा आप उस चीज़ से क्यों डरते हैं। और जिस दिन आप समझ लिए, उस पर आपने काम कर लिया, फिर आपको डर खत्म। वास्तविक में एक इंसान 6 चीज से डरता है। 6 चीज क्या है? फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से डरता है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग उसकी आलोचना करेंगे, लोग उसको क्या कहेंगे, समाज उसको क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। फियर ऑफ इल हेल्थ, कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं उसे कोई रोग ना पकड़ ले। फियर ऑफ लूजिंग देयर लव, अपने किसी प्रियजनों को जिसको बहुत प्यार करता है, उसको खोने से डरता है। फिर आता है फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ क्या होता है? क्या होता है फियर ऑफ डेथ? मृत्यु, अंत, जीवन का अंत, मरने से इंसान। और सबसे आखिरी फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे से डरता है। क्यों डरता है? अगले वीडियो में इसी बात करेंगे, और इसका सॉल्यूशन क्या है इस पर भी बात करेंगे। अपने विचार आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दो, इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 आने वाला है, इसमें हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए आप निडर जियो और चीज़ों को समझो आप। धन्यवाद।